रात्रि क्लास चल रहा था 9 जनवरी 1966। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि गीता खंडन तो सभी शास्त्र खंडन हो जाते हैं। वो बातें उन विद्वान पंडित आचार्यों की बुद्धि में नहीं बैठी। जैसे जगदीश ने लिखा था, हमको उन आचार्य की ओपिनियन मिली, वो बहुत प्रभावित हुआ। बाबा कहते हैं वो धूल भी प्रभावित नहीं हुआ। मैं फट से लिख देता हूं, तुमने कुछ भी नहीं समझाया। उसने तुमको और ही अपना चेला बना लिया। यानी ऐसा आवे जो लिख कर तो देवे, कि ये गीता का भगवान कृष्ण बिल्कुल रंग है। बाकी तुमने किया कुछ भी नहीं। आया तो उनका प्रभाव हो गया कि भाई फलानी बात बताई। बाबा को ये सर्विस कोई दिल में थोड़े ही लगती है। ये तो गपोड़े लगाए देते हैं। बच्चे थोड़े में खुश हो जाते हैं, बस फलाना बड़ा आदमी आया, खुश हो गया। ऐसे अभी तक ये बड़े कोई को भी किसी ने आकर का वो न समझा है, तब बाबा फिर समझते हैं ये बेचारा दिल को खुश किया। ब्रह्मा कुमारी बहुत खुश हो गई, क्योंकि आया तो थोड़ा प्रभाव हो गया। अभी महावीर हो तो उनको लेकर के क्यों फिरते रहते हैं? अरे वो कुछ भी क्या कर सकेगा? उनको कोई सुनेगा भी नहीं, तो वो तो फॉरेनर है। यहाँ भारत में तो अपने घर वालों को ही कोई नहीं मानते हैं। बड़े को समझाओ, तभी कुछ बात बने। जो राय देते रहते हैं महासभा वालों को या ऐसे ऐसों को, और चित्र वगैरह कोई काम थोड़े ही चलता है।
तो चित्र तो जरूर समझाना पड़े। सब समझाना बड़ा सहज हो जाता है चित्रों पर। नहीं तो कल्प को ही कितना उल्टा सुल्टा लंबा कर देते हैं। ऐसे में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और 84 जन्म भी तो हम बता नहीं सकते ना। तो चित्रों पर समझाना बहुत अच्छा है, सहज है। तो चित्र बड़े बड़े चाहिए, बड़ी बड़ी जगह में चाहिए। ये कौरव गवर्नमेंट के तो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं। ये ब्राह्मण धर्म का तो गीता में कुछ भी पता नहीं है। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चों, क्यों बाबा क्या सोने का नहीं है? नहीं, अच्छी तरह से अमृत बेले बैठ करके विचार करो, विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को अच्छी तरह से समझाया जाए। सर्विस मिल जाती है ना कोई को अच्छी तरह से समझाने की। विचार सागर मंथन करते करते 12, 1, 2 बज जावे तो भी तुम थक नहीं सकते हो। तुमको नींद आएगी ही नहीं। और ये है एक ही पोत्रे। तो मुझे याद करने में तुमको सहज लगता होगा। बताओ, तुमको सहज लगता होगा या इनको सहज लगता होगा? किनको सहज लगता होगा? है जो एक ही पोता है शिव बाबा का, उसको सहज लगता होगा या तुमको सहज लगता होगा? किसको सहज लगता होगा? इनको सहज लगता होगा, इनको, तुमको। और ये एक ही पोत्रा। बताओ, क्योंकि इनको भी फिर याद करना है पोत्रे पोत्रियों को। तो सहज किसको लगता होगा ये बताओ।
क्या करना सहज लगता होगा? है? अरे विचार सागर मंथन की बात हो रही थी ना। ये विचार सागर मंथन करना किसको सहज लगता होगा, ये बताओ। सभा में किसी ने कहा हमको, तुमको, तुम बोलो। अच्छा हम फिर पूछेंगे, तुम बताओ। किसको सहज है डाडे को याद करना? बजाए एक बाबा को। वो हाथ उठाओ। या इनको सहज लगता है? एक दो को देखो नहीं, विचार करो, विचार चलाते रहो। क्यों? मेरा तो बाबा है, मैं इतना याद नहीं कर सकता हूं। बच्चों ने कहा, बच्चों को सहज की बात है समझाते हैं ना। हाँ ये ठीक है, बच्चों को सहज है। बाबा खुद भी समझाते हैं। क्या आगे होने के कारण इनको सब तूफान वगैरह वगैरह का बहुत अनुभव होना होता है। इसलिए तूफान रात दिन जोर से चलते रहते हैं कि इनको अनुभव हो तो बच्चों को समझा सकें। किनको अनुभव हो? इनको, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को, इसको नहीं कहा। बाप दादा दोनों की तरफ इशारा किया, राम और कृष्ण दोनों की तरफ इशारा किया। इनको अनुभव हो तो बच्चों को भी हम समझा सके, क्योंकि बच्चे तो लिखते हैं ये तूफान आया, वो तूफान आया, ये आया। बाबा ये कभी नहीं आया होता तो अच्छा होता। तो बाबा कहते हैं मैं तो बुढ़ा हूं, तो भी मुझे ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, तो मैं कितना बंडर खाता हूं कि जब मुझे ही इतने तूफान आते हैं, जबकि मैं इतना बुढ़ा हूं, तो पिछाड़ी में आने वालों को तो यहां से पास करना होगा ना। तो ये बरोबर है कि बच्चों को तो सहज है कि पोत्रे पोत्रियों को सहज है। कौन हुई पोत्रे पोत्रियां? है यज्ञ की याद में बाप का बाप, जिसे डाडे कहा जाता है, वो कौन था? बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का बाप है। तो उस ब्रह्मा का बाप कौन?
प्रजापिता जो यज्ञ के आदि में था, जिसके द्वारा ज्ञान का बीज बोया गया, वो पार्टधारी हुआ डाडे, उसके बच्चे हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जबकि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हुआ। फिर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, उस समय जो आए या उस समय के बाद जो अभी भी आते रहते हैं, वो डाडे के क्या हुए है? जो यज्ञ के आदि में डाडे था, जिसका बच्चा ब्रह्मा हुआ, ब्रह्मा कुमारियों का बाप, उस समय जो बेसिक में आए, ब्रह्मा कुमारी बने, उनका यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता कहो, डाडे कहो, वो ग्रैंडफादर हुआ या नहीं? ग्रैंडफादर हुआ। बोला उससे ग्रैंडफादर के तुम जो पुत्र पोत्रियां हो उनको सहज है, बाबा को तो डिफिकल्टी है। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। क्यों डिफिकल्टी है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को इतना ज्ञान का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, और तुम पुत्र पोत्रियों को तो ज्ञान का बाद में आने के कारण बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। वो खुद भी कहते हैं ना, बच्चे ऐसे में हम कहता हूं तुम सारा समय याद करके दिखलाओ, तो वो बोल देते हैं बाबा हम आधा समय पौना समय तक भी बोलते हैं। मैं तो बैठता हूं, अभी 2 मिनट भी नहीं याद कर सकता हूं, भूल जाता हूं। क्योंकि ये गोरख धंधा लगा रहता है ना, ये चित्र लाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब बातों में शिव बाबा की तो याद ही नहीं रह पाती है। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे से किल दे, कैसे मीठे मीठे, और कौन सी किल दे, किसके लिए बोला है? ब्रह्मा के बच्चों के लिए बोला। ये डाडे के पोत्र पोत्रियों के लिए बोला। सिकिल दे, यज्ञ के आदि में मिले थे, फिर बाद में बहुत लंबे समय के बाद मिले, सिक सिक से मिले, ऐसे मीठे मीठे सिकिल दे, सर्विसेबल। क्योंकि ये बच्चे याद करते हैं तो भी बहुत शांति फैलाते हैं, क्योंकि एक्यूरेट शांति देवा को याद करते हैं, पहचान करके कि शांति देने वाला देवता कौन है।
तो बच्चे याद में कितनी शांति फैलाते हैं, तो सर्विसेबल हुए ना, क्योंकि शांति भी तो है ना, पवित्रता भी है तो शांति भी है। तो जितना जितना तुम याद करते हो इतना तुम बहुत बहुत गुप्त सर्विस करते हो। और हैं तो सभी बच्चे गुप्त। देखो कौन कितना याद करता है, कितना शांति का वातावरण फैलाता है, ये कोई को मालूम थोड़ा ही पड़ता है। तो हम ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही गुप्त रीति से। नॉन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ऐसा नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर कोई तो होगा ना। जो बहुत शांति के वातावरण फैलाता होगा, वो भी गुप्त रीत से कोई को पता ही नहीं पड़ता। जो नॉन वायलेंस वाले होते हैं वो जरूर जीत पहनते होंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट, क्योंकि रात्रि क्लास था ना। आज का प्रातः क्लास है 10 जनवरी 1966 सोमवार। बच्चे ये तो जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत आया हुआ है, आया हुआ है या ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद चला गया? आया हुआ है। कब आया है? 36 में आया, फिर 47 में नहीं आया, 36 में तो प्रजापिता के तन में आया। कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया, प्रजापिता के तन में आया, दादे के तन में आया, फिर 47 में ब्रह्मा के तन में आया। बार बार आया कि चला जाता है? हैं? आया तो कोई को प्रत्यक्ष हुआ, कोई को गुप्त रहा। 47 में भी कोई बच्चों को प्रत्यक्ष हुआ और कोई बच्चों को गुप्त रहा। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो 76 में भी आया या नहीं आया? आया। कौन सा बाप आया? 2 बेहद के बाप हैं। एक तो आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। जब पहले भी 2 बार आया, बात क्लियर हो गई
कि सन 36 में आया, 47 में आया, तो ये 76 में कौन सा बाप आ गया? मन 36 में और 47 में साकार रूप में नहीं आया। 47 में माँ के रूप में आया, नाम ही था ब्रह्मा। विद्यालय का नाम भी पड़ा ब्रह्मा कुमारी। और सन 36 में यज्ञ के आदि में बीज बिंदु के रूप में आया, बीज रूप में आया। ज्ञान का बीज डाला ना, तो सन 76 में किस रूप में आया? बेहद के बाप दो हैं। जो राम बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, वो राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। पहले 47 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? ब्रह्मा माता प्रत्यक्ष हुई या बाप प्रत्यक्ष हुआ? सन 36 में भी बाप आया तो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा को भी प्रत्यक्ष न हुआ, ब्रह्मा कुमारियों को भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गुप्त हो गया। उसकी लाश भी गुम कर दी। तो जिसकी लाश भी गुम कर दी थी, वो सन 76 में फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, जिसके लिए बोला है ये बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आया हुआ है। आया हुआ है माने पास्ट में आया या प्रेजेंट में या फ्यूचर की बात बताई? आया हुआ है माने पहले ही आया हुआ है, सन 36 से ही आया हुआ है। लेकिन जिस साकार रूप में आया हुआ वो गुप्त रहा। कब तक गुप्त रहा? 76 तक गुप्त रहा। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत साकारी स्टेज वाला नहीं गाया हुआ है। कैसी स्टेज के उसके चित्र मिलते हैं? निराकारी स्टेज के चित्र मिलते हैं, क्योंकि वो सब धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप है। जितने भी धर्म पिता हैं, सब की स्टेज निराकारी दिखाई देती है। तो जो निराकारी धर्म पिताएं हैं, उन सब धर्म पिताओं का, उन बापों का भी बाप जो एकदम निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है चित्रों में, वो निराकार गाया हुआ है। तो वो निराकारी स्टेज सन 76 से प्रत्यक्ष होती है या बाद में प्रत्यक्ष होती है? हाँ, कहा जाता है लालने के पांव पालने में मालूम पड़ जाते हैं। और वो निराकारी स्टेज जो आत्मा निराकार है, वो एकदम निराकारी स्टेज धारण करती है या उसका अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास करने में टाइम लगता है या नहीं लगता है? तो सन 76 है निराकारी स्टेज की आदि, निराकारी स्टेज के पुरुषार्थ की आदि। उसे पूरी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। जो महाशिवरात्रि का गायन है कि घोर अंधकार की अज्ञान की रात्रि में, जब इस संसार में सारी दुनिया सोई पड़ी थी अज्ञान अंधकार में, तब वो बाप प्रत्यक्ष होता है।
वो बाप भी उस समय प्रत्यक्ष होता है निराकार, और उसकी जो अष्टमूर्तियां, शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं, वो अष्टमूर्तियां भी प्रत्यक्ष होती हैं। कितने बच्चे हैं उनके अष्टमूर्तियों में? 8 देवताएं, अष्टदेव, और उनमें ऊंचे से ऊंचा बाप गाया हुआ है, और फिर वो निराकार है, और उनके बच्चे भी निराकार। निराकार माने निराकार माने ज्योति बिंदु रूप। उस निराकारी ज्योति बिंदु रूप के सिवाय उनको कुछ भी याद नहीं, ऐसी स्टेज में टिक जाते हैं। तो बाप और वो बच्चे जो अष्टमूर्तियों के रूप में गाए जाते हैं, वो दोनों ही प्रकार के बच्चे, दोनों प्रकार के आत्माएं निराकारी दुनिया में देखने में आती हैं। जो देखेगा सो कहेगा मेरा निराकारी बाप आ गया। निराकार आत्माओं का निराकार बाप आ गया। जो 2 शब्द भी सुनता है वो भी कहता है कि मेरा बाप आ गया। तो दोनों रहने वाले निराकारी दुनिया के हैं। ये है साकारी दुनिया। कब की बात बताई है? अरे कब की मुरली है? 66 की मुरली। 66 की टाइम पर जो पुरुषार्थ था बच्चों का, उस समय की बात बताई। ये है साकारी दुनिया। इस साकारी दुनिया में निराकारी स्टेज में टिकने वाला कोई भी बच्चा नहीं। वो प्रैक्टिस प्रत्यक्ष होती है सन 76 से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की। अब ये तो बच्चे भी जानते हैं, सबको ही जानते हैं। उनका चित्र एक ही निराकार दिखाते हैं। इनका जो ज्योतिर्लिंगम शिव है वो निराकारी रूप है ना। कभी भी परमपिता परमात्मा का कोई साकार या आकार रूप नहीं दिखलाते हैं। वो परमपिता परमात्मा का साकार या आकार रूप होता ही नहीं है। अगर आकारी रूप होता भी है तो शंकर का। शंकर परमपिता है या देवताओं का देव है, परमपिता नहीं है। वो आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पार्ट, हीरो पार्टधारी देवात्मा है। क्योंकि परमपिता परमात्मा कोई साकार या आकार दिखलाते ही नहीं है। ये सभी बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से रहना चाहिए, जो दूसरों को समझाना भी आवे। तो देखो, महिमा भी उनकी है। इनकी नहीं। महिमा भी उनकी है, इनकी नहीं, तुम्हारी भी नहीं। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया है? हाँ, वो बाप का पाठ बच्चों की बुद्धि में बाद में आवेगा।
इसलिए भविष्य की तरफ इशारा किया कि महिमा भी उनकी है, बहुत ग्रंथ में भी है। एक सद्गुरु निराकार अकाल मूर्त, कालों का काल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। कि तो गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अब ये तो बच्चों को भी समझाया गया है, ये रचना अनादि है। कौन सी रचना? ये मनुष्य सृष्टि की रचना अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं होता है। ये सृष्टि मनुष्यों की बनी है कभी क्या? ड्रामा ने ये रचना को बनाया, रचना ने ड्रामा को बनाया, ईश्वर ने ड्रामा को बनाया, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात कभी उठनी नहीं है, क्योंकि इस अनादि सृष्टि को कहा ही जाता है ड्रामा, अनादि है। यानी ये जो बेहद का नाटक है ये अनादि है। ये अनादि नाटक किसने बनाया ये कह नहीं सकते हैं। जिसने बनाया, जिसने ड्रामा बनाया, वो ड्रामा के वशीभूत होगा या ड्रामा के वश से बाहर होगा? बाबा तो कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो क्या बाबा ने ड्रामा बनाया? नहीं। जिसने बनाया वो ड्रामा के वश कैसे हो सकता है? बनाने वाला तो रचयिता हुआ ना। रचयिता ज्यादा पावरफुल या रचना ज्यादा पावरफुल? इसलिए ये बहुत गुह्य बातें हैं। जो गुह्य बातें पहले पहले नहीं बताना चाहिए। कि तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। पहले समझाते हैं या बाद में? है ये गुह्य बातें बाद में बैठ करके समझाते हैं। ये पूछते हैं क्योंकि तुम भी कहते हो वो है रचयिता और ये है रचना। अच्छा, उस रचयिता ने ये रचना कब बनाई और क्यों बनाई? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में सदैव उनको कहा जाता है ये रचयिता और रचना जो भी है इसमें है, इनका खेल अनादि है। रचयिता भी ड्रामा में है और रचना भी ड्रामा में नूद है। ये ड्रामा का खेल है। कि ड्रामा कब बना, किसने बनाया, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है। कौन बतावे किसने बनाया? जब कहते हैं अनादि है, ये नाटक अनादि चली आ रही है और चलती रहेगी ये सृष्टि। इस ड्रामा का ना आदि कह सकते हैं ना अंत कह सकते हैं। हाँ, ये चक्कर कैसे फिरता है ये बाप
करके समझाते हैं। कि ये चक्कर कलयुग के अंत में फिर करके सतयुग कैसे बन जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि कैसे बन जाती है, ये बाप आकर के समझाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है बीज रूप। किनको? हैं? प्रजापिता को। और उस बीज को ये सृष्टि के आदि अंत की नॉलेज है। यानी मनुष्य सृष्टि का कोई तो बीज रूप होना चाहिए। मनुष्यों में कोई तो आदि का मनुष्य होगा ना। जिसे हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। शंकर को आदिदेव कहते हैं ना। जैनी लोग भी कहते हैं आदिदेव, ऋषभदेव, आदिनाथ। मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम, और क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और उनके लिए कहते भी हैं सत्य है, चैतन्य है। क्या? एक सद्गुरु निराकार। और तो सब नंबरवार झूठे हैं, झूठे साबित हो जाते हैं। और एक सत्य भी है। ऐसे नहीं सिर्फ सत्य धाम का रहने वाला है, सदैव निराकार है, नहीं, उस साकार सृष्टि में भी है, सदा सत्य है भी सत्य, रहेगा भी सत्य, और था भी सत्य। चैतन्य भी है। चैतन्य माने बोलता चालता है। जो परमधाम में रहने वाला है, जिसका नाम शिव ज्योति बिंदु है, वो सदैव बोलता चालता है नहीं। तो फिर उनकी महिमा करते हैं। कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तीनों शब्दों को मिलाकर क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। कौन हुआ? वो कौन सा रूप दिखाया जाता है? जो सत्य चित्त आनंद रूप दिखाया जाता है सदैव। कोई रूप है? कौन सा रूप है? अरे सर्प सर्पिणियों के झुंड में बैठा रहता है। कौन है? नारायण का संपन्न रूप है, युगल रूप है, विष्णु रूप। विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? सर्पों की, सर्प सर्पिणियों की शैया पर बैठा हुआ दिखाते हैं। वो है सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप। ब्रह्मा और शंकर को ऐसा रूप नहीं दिखाते हैं सदैव। शंकर को क्रोध का रूप भी दिखाते हैं, सदैव आनंद रूप नहीं दिखाते। और ब्रह्म विष्णु को सदैव आनंद रूप दिखाते हैं। उसको सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। अभी स्वरूप तो बिल्कुल सहज समझना चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए ना कि जैसे हम आत्माएं हैं
तो हम कहते हैं कि बिंदी मिसल है या स्टार मिसल है, तो ये जरूर समझना चाहिए वो भी तो ऐसा ही है। जैसे हम मनुष्य के तन में हैं और मनुष्य के तन में हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, तो जरूर कहेंगे इनका बाप भी कैसा होगा है, कैसा होगा, कर्मेंद्रियों वाला होगा, सदैव निराकार नहीं होगा। विष्णु को निराकार कहें, साकार कहें या आकारी कहें, आकारी आकारी कहें, साकार है ना। सूक्ष्म वतन में सर्प सर्पणियां कहां से आए? देखो ये बातें हैं ना बरोबर। कर्मेंद्रियों को जब साकार कहा जाता है, कर्मेंद्रियां साकार होती हैं या निराकार? हाथ पांव साकार है ना। तो जब कर्मेंद्रियों को साकार कहा जाता है, तो इस साकार को भी कहा जाता है बाबा। इसे कहा जाता है वो बाबा। आत्मा तो है निराकार, परंतु साकार कर्मेंद्रियों के साथ है कि बिना कर्मेंद्रियों के है? कर्मेंद्रियों के साथ है। देखो है ना बाबा, ये आत्मा उनको बाबा क्यों कहती है? उसने इनको बिख से जन्म दिया। क्या कहा? है उसने इनको बिख से जन्म दिया। किसने किसको बिख से जन्म दिया है? अच्छा, फिर जब उनको पुकारते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर वो नहीं कहेंगे इसने हमको जन्म दिया। पुकारने वाले नहीं, वो तो है ही सबका फादर। ऐसे नहीं कहेंगे कि उसने इन सभी आत्माओं को कब जन्म दिया, ये कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है बुद्धि से विचार सागर मंथन करना। ये सब बातें समझनी है कि वो गॉड फादर से ये बच्चे कब पैदा हुए। जो कभी कोई पूछे तो इन बातों में मुझना नहीं पड़े। ये भी समझाया जाता है कि ये साकार तो शरीर का रचयिता है। कौन है? अरे बीज रूप कौन है? हाँ, ये साकार तो शरीर का रचयिता है, जिसे कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा सो विष्णु। वो आत्मा को दूसरा मिलता है, क्योंकि कर्म भोग है। एक जन्म तो है नहीं, 84 जन्म है। किसको? वो आत्मा माने कौन सी आत्मा को?
प्रजापिता को दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि 84 जन्म है। दूसरा शरीर कौन सा मिलता है? अरे प्रजापिता विकारी शरीर, और उसको दूसरा शरीर कौन सा मिलता है? अरे ब्रह्मा सो विष्णु। तो जो दूसरा शरीर मिला वो निर्विकारी मिला या विकारी मिलता है? निर्विकारी शरीर मिलता है, क्योंकि कर्म भोग है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे भोग मिलते हैं, खराब कर्म किया है तो कैसा संग मिलता है? खराब संग मिलता है। तो ये सर्प सर्पिणियों का जो संग है वो अच्छे कर्म भोग की निशानी है या खराब कर्म भोग की निशानी है? खराब कर्म किए हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो बिच्छू टिंडन पैदा होंगे ऐसे बच्चे, तो पैदाइश जिसने की है उन बच्चों का संग करेगा या नहीं करेगा? तो कर्म भोग हैं 84 जन्म के। वो पहला जन्म ऊंचते ऊंच, और वो आखिरी जन्म नीचते नीच। पहला जन्म ऊंचते ऊंच, विष्णु फरिश्ता सच्चित्तानंद, और अंतिम जन्म है अत्यंत विकारी तमो प्रधान। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है, एक शरीर मिला, एक जन्म हुआ, दूसरा मिला, दूसरा जन्म, तीसरा मिला, तीसरा जन्म। अभी आत्मा को ही जन्म मिलता है। क्या कहा? अभी माने कब? अभी संगम युग में आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उस तमो प्रधान आत्मा को कोई तो ऐसी आत्मा होगी जो संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके कैसा शरीर मिलता है? सतो प्रधान शरीर मिलता है संगम युग में ही। ऐसे नहीं, संगम युग में तमो प्रधान शरीर और सतयुग में सतो प्रधान। तो किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और ब्रह्मा बाबा जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाले बाप का रूप कैसा है? संगम में ही तमो प्रधान और संगम में ही सतो प्रधान जन्म लेने वाला। क्योंकि आत्मा तो पहले है ना, तो आत्मा ही जन्म लेती है। आत्मा है वहां, वो तो है ही पवित्र। उसको ही कहा जाता है आत्मा जब वहां रहती है तो गोल्डन एज में है। सतो प्रधान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ तुम्हारी आत्मा, बल्कि सबकी आत्मा, क्योंकि वहां सब नई आत्माएं होती हैं। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग में, सतो प्रधान स्टेज में, विष्णुपुरी में। नई आत्माएं होती हैं। कोई भी चीज होगी, ये बड़ा मकान है, कोई दूसरा छोटा मकान है, ये गलीचा है, ये भी नया है, पुराना है। कोई भी चीज नई बनती है, कोई भी चीज ले लो, ये नया है, ये पुराना हो जाएगा, तो सब सड़ जाएगा। तो जो भी आत्मा वहां से आती है, क्योंकि अभी ज्ञान की बातें चल रही हैं, स्थूल बातें नहीं हैं, तो जो भी आत्माएं आएंगी, ये हम जानते हैं कि ये सब जो भी आत्माएं नंबरवार हैं, जिस जिस धर्म की ये
सभी वहाँ सतो प्रधान है। हाँ, ये जरूर है कि हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। पहले पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान। हर एक की आत्मा को भी हम ऐसे कहेंगे कि इनको ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। हर एक की आत्मा को कहेंगे है। मान लो क्राइस्ट है, उसकी आत्मा को कहेंगे इनको ऊंचा पार्ट मिला हुआ है? क्यों? क्राइस्ट के बाद जो भी जनरेशन आती है क्रिश्चियन धर्म की, उस क्रिश्चियन धर्म वालों की जनरेशन में क्राइस्ट को ऊंचा पार्ट नहीं मिला है? मिला है ना। ऊंचे थे, ऊंचा नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक आत्मा को ऊंचा पार्ट जरूर मिलता है। भले पवित्र है, परंतु पार्ट तो सबको अलग अलग मिलेगा ना। जरूर कोई को राजा का, कोई को रंक का पार्ट, तो ऐसे होता है ना। ये तो तुम समझते हो कि सतयुग में कोई राजा भी बनेंगे, कोई रंग भी बनेंगे। यानी नंबरवार प्रजा भी बनेगी। राजा के मुकाबले जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं उन्हें रंक कहेंगे कि बड़ा साहूकार कहेंगे। राजा के मुकाबले कम दर्जे वाला भी बनेंगे प्रजा वर्ग में, क्योंकि ड्रामा तो कोई एक दर्जे वालों का नहीं होता है। ड्रामा तो अनेक प्रकार के दर्जों वाला। तो देखो ये कितना बड़ा ड्रामा है। अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के। एक चित्र न मिले दूसरे से है। बौद्धियों का चित्र, चेहरा इस्लामियों से मिलता है? नहीं मिलता। एक का चित्र न मिले दूसरे से, फिर ऐसे थोड़े ही है कि ये कभी नया बनेगा। जो ये लोग कहते हैं कि आत्मा जाकर परमात्मा हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है, ये इतना बड़ा जो बेहद का ड्रामा है। इस बड़े ड्रामा में वो ही फीचर्स आते हैं जो कल पहले हुए थे। दस एक 66 की वाणी का दूसरा पेज देखो। एक भी फीचर न मिले दूसरे से तो जरूर ऐसे कहेंगे ना कि फिर यही फीचर्स होंगे। देखो क्राइस्ट आएगा तो भी फीचर तो वो ही 5000 वर्ष पहले वाला होगा ना, कि बदल जाएगा? वो ही होगा। तुम जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण का फीचर है अभी भले चित्रों में कोई ने बनाया है, कोई ने क्या बनाया है? लक्ष्मी नारायण के चित्र देखे हैं अभी संगम युग में? सब बने हुए चित्र लक्ष्मी नारायण के एक जैसे हैं या अलग अलग प्रकार के बनाए दिए हैं? क्यों? लक्ष्मी नारायण के फीचर एक ही होना चाहिए,
या अलग अलग प्रकार के होना चाहिए? तो अलग अलग प्रकार के क्यों बनाए दिए हैं? नहीं, क्योंकि सतयुग में वास्तविकता यही है कि सतयुग के 8 जन्मों में 8 नारायण होंगे जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके फीचर्स अलग अलग होंगे या एक ही होंगे, और बनाने वाले भी अलग अलग हैं। क्योंकि सबकी बुद्धि में अव्वल नंबर का जो सूर्यवंशी नारायण है, नर से नारायण बनने वाला, वो तो सबकी बुद्धि में नहीं हो सकता। तो जरूर ऐसे कहेंगे ना, फिर यही फीचर्स होंगे। ओम शांति।